तो लगातार बेहद खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वक्त भी अब चूंकि कम बचा है, बजट भी शुरू होने वाला है। अजय जी, आपके पास आना चाह रहा हूं, आप अगर कुछ रिएक्शन आपके पास हो तो वो। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि शराब नीति को लेकर आप हमेशा विरोध करते हैं, पर छत्तीसगढ़ में सरकार शराब बेचती है। फिर शिक्षकों को लेकर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं अजय जी, प्लीज। देखिए ललित जी, मध्य प्रदेश सरकार को जिस तरह की राहत देना चाहिए जनता को, वो अब तक नहीं मिली है। अभी पिछले 2 सालों में शिवराज जी की सरकार ने केवल शराब व्यापारियों को वैट में कमी करके राहत दी, उसके अलावा आम जनता को कहीं राहत नहीं दी। मैं मध्य प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं, जब छत्तीसगढ़ जैसा राज्य गोधन न्याय योजना ला सकती है, गोबर खरीद सकती है 3 रुपये 4 रुपये किलो, तो मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं खरीद सकती है? मध्य प्रदेश में गौवंश के साथ जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो सकते हैं अगर गोधन योजना आ जाए। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुधर सकती है। वो पहले मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने इस योजना के प्रॉफिटेबल बनने के बाद सबसे पहले इस बात का ऐलान किया था। मुझे नहीं पता कि वो सरकारी तौर पर कहां उसमें पेज देखिए ललित जी, लेकिन ऐलान उन्होंने किया। यहाँ कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, केवल ऐलान कर सकते हैं, करनी में बड़ा अंतर है। जी, सवाल मेरा शराब पर था कि ऐसा क्यों होता है कि यहाँ हम शराब नीति का विरोध करें, फिर छत्तीसगढ़ में वो माइल्ड हो जाती है जाकर। और शिक्षकों की नियुक्ति का मसला दोनों ही जगह बहुत विवादित है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, और खुद मध्य प्रदेश में भी। जबकि आप रहे शिक्षकों को मुंडन, जैसे जिक्र किया था नेहा जी ने, मुंडन कराने की नौबत आई। ऐसे विरोधाभास क्यों? देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल झूठ बोल सकते हैं। मूल रूप से उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों की समस्या की जिम्मेदार भाजपा है। भाजपा ने क्यों परमानेंट नहीं रखे ये अतिथि शिक्षक? क्यों अतिथि विद्वानों को 5-6 हजार की वेतन देकर दिन भर काम करवाते हैं? हाँ। ये व्यवस्था आपने बनाई, जो गलत परिपाटी आपने चालू करी, उसकी जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हैं। मध्य प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए हमने प्रथम चरण में कर्जा माफी प्रारंभ करी। अगर हमारी सरकार रहती तो हम अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को नियमित भी कर चुके होते। लेकिन भाजपा सरकार जो मूल रूप से जिम्मेदार है, आज वो सरकार में है, केवल कांग्रेस के ऊपर लीपापोती करने से क्या आपकी जिम्मेदारी टल जाएगी? मूल रूप से नियमित तो सरकार को करना है। तो आज सरकार किसकी है? जब आप कहते हैं कि इन्हें नियमित होना चाहिए तो कर क्यों नहीं रहे? आप केवल राजनीति करते रहेंगे, जुमलेबाजी करते रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था ना कि मैं अतिथि शिक्षकों के लिए सड़कों पर उतर रहा हूं, इसलिए सरकार गिरा रहा हूं। तो आपकी सरकार का तो आधार भी यही है, तो उन्हें नियमित करिए, जल्दी से जल्दी करिए। दूसरी तरफ कर्जा माफी, मेरा सवाल छत्तीसगढ़ और राजस्थान से रहता है। राजस्थान ने एक बात कही कि साहब हम पुरानी पेंशन देखिए ललित जी, हर राज्य की अलग परिस्थिति होती है। देखिए हर राज्य की अलग परिस्थिति होती है और हम तो चाहते हैं छत्तीसगढ़ सरकार भी नियमित करे जल्द से जल्द। उन्होंने पेंशन योजना लागू करने की तरफ कदम बढ़ाया, गोधन योजना लागू कर दी। मध्य प्रदेश सरकार केवल जुमलेबाजी करती रहेगी या कभी कुछ करेगी भी? मध्य प्रदेश में 1.25 लाख करोड़ का कर्जा और 2.5 लाख करोड़ का बजट, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की ब्लैक लिस्टेड जैसी स्थिति होती जा रही राज्य की। ये राज्य पूरी तरह दिवालियेपन की तरफ है। कर्जा लेकर ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के लिए कर्जा लिया जाता है। जनता को कोई रियायत नहीं दी जाती है। ललित जी, मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बजट के बाद हम आप बैठेंगे, मध्य प्रदेश की जनता के लिए राहत लेकर ये सरकार आए, अन्यथा ये जुमलेबाजी अब जनता सब समझने लगी है। विपक्ष है आप, आपको पूरा अख्तियार है। अगर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, आप उसे ला सकते हैं, उसमें तो मेरा ख्याल है कहीं कोई दिक्कत। नेहा जी, आपका कोई रिएक्शन प्लीज, बहुत शॉर्ट में। देखिए, आपने बार बार ललित जी इनसे पूछा कि शराब को लेकर इनकी क्या नीतियां हैं। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में इनकी सरकार रही है। अब ये बीच में इंटरप्ट क्यों कर रही है? आप और जनता समझ रही है। मैं नहीं बोलूंगी, बिल्कुल बिल्कुल ललित जी, आज जनता चाहती है कि मध्य प्रदेश सरकार रियायत दे। आप राजनीति करके मुख्य मुद्दों से ध्यान नहीं भटका सकते। बजट है, बताइए कितना वैट कम कर रहे हैं? मुझे बताइए बिजली के दाम क्यों 4 बार बढ़ रहे हैं? क्यों छूट नहीं दे रहे? तो चुप इसकी बात करिए। अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की इसी बजट में कर दीजिए। मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, नहीं मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। चर्चाएं होंगी, वो चाहती है, चर्चाएं होंगी। मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ बहुत शॉर्ट में। कपिल सर, आपके पास आना चाह रहा हूं, वक्त कम है। देखिए 2 बात। जी नेहा जी, मैं आपको रोक रहा हूं प्लीज, मुझे जाना बहुत जरूरी है। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है, खुद हमको प्रधानमंत्री जी ने कहा था
कि ललित प्रजापति जाओ, साल में एक बार घूम के आओ, एक बात। दूसरी बात कि मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूं, राजनेता, समाज सेवक और राजकुमार चूंकि दोनों होता है, उन्हें हमने हटा रखा है। क्या आप 8,000 रुपए का हनुमंतिया टापू पे एक सिंपल रूम ले सकते हैं? मैं नहीं ले सकता, जबकि टूरिज्म में अपार संभावनाएं हैं। वहां फोकस होता क्यों नहीं है? और अगर होता है तो वो फलीभूत क्यों नहीं होता है? हम पेट्रोल के भरोसे ही हैं। जी प्लीज। देखिए, जो मैंने शुरू में भी आपसे बात कही, आपको आधारभूत सुविधाएं देनी होगी, तब टूरिज्म बढ़ेगा। आप अगर आप, हमारे देश का एक हिस्सा है गोवा, अगर आप गोवा कभी जाएं तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वहाँ पे टूरिज्म की जो सुविधाएं जो दी गई हैं, जहाँ जो एक कंफर्ट लेवल वहाँ पे जाने के बाद टूरिस्ट को मिलता है। हाँ। या आप केरला चले जाइए, ये स्टेट्स ने काम किया है टूरिज्म के ऊपर। आपको वैसा कुछ काम करना होगा। आप केवल सरकारी पैमाने के अंदर कहीं एक टापू पे 4 तंबू तान के कहेंगे हमने टूरिज्म को बढ़ावा दे दिया, तो ये नहीं चल सकता। आपको आपकी स्टेट की मेन पोटेंशियल क्या है ये देखना होगा। अब आप देखिए, हनुमंतिया का नाम लिया, हनुमंतिया जहां बना। कपिल सर, मैं आपको भी रोकना चाह रहा हूं, कुछ तस्वीरें दरअसल आने लगी हैं और आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ चर्चाएं चल रही हैं और तुलसी सिलावट नजर आ रहे होंगे आपको, सीधी तस्वीरें हैं ये। और बिसाहूलाल जी भी हैं, वो बैठे हुए हैं। कुछ औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं के सिलसिले अभी चल रहे हैं और सभी को इंतजार है दरअसल बजट किस तरीके का आता है। और मेरा ख्याल है कि अब बस थोड़ी देर बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और लगातार ये महा कवरेज जारी है। थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं।